अर्जन सेठी एक छोटे शहर का सौली का रहने वाला शख्स था। बचपन से ही उसे अपराध और मनोविज्ञान साइकोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी। उसका सपना था कि वह फिल्में बनाए, खासकर सीरियल किलर्स पर। अर्जन ने सालों तक इस विषय पर रिसर्च की थी, ढेर सारी फाइलें और केस स्टडीज जमा की थीं। मगर जब वह अपनी कहानी फिल्म निर्माताओं के पास ले गया तो सबने उसे ठुकरा दिया। धीरे धीरे परिवार वालों और समाज के दबाव में आकर अर्जन ने अपने जीजा की मदद से पुलिस में भर्ती होने का फैसला किया। मगर उसके दिल में हमेशा यही कसक रही कि वह कहानीकार बनना चाहता था, पुलिस ऑफिसर नहीं। पहला केस पुलिस में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। स्कूल की एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अगले दिन उसकी मौत की खबर आई। यह सुनकर पूरा कसौली डर के साए में आ गया। अर्जन, जो पहले ही सीरियल किलर्स पर रिसर्च कर चुका था, इस केस को देखकर तुरंत सतर्क हो गया। उसने नोटिस किया कि अपराधी हर जगह कुछ अजीब सुराग छोड़ता है। कभी अजीब लिखे हुए नोट, कभी अजीब तरीके से घटनाएं। अर्जन को शक होने लगा कि यह कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर का काम है। जांच आगे बढ़ी तो और भी लड़कियां गायब होने लगीं। हर केस में पैटर्न एक जैसा था। टारगेट हमेशा स्कूल की बच्चियां होती और अपराधी उन्हें एक अजीब तरह से निशाना बनाता। अर्जन ने अपने बॉस को समझाने की कोशिश की। सर, ये सब किसी मनोविकृत साइकोपैथ इंसान का काम है। ये सीरियल किलर है और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक पकड़ा न जाए। लेकिन उसके सीनियर्स उसकी बातों को फिल्मी सोच कहकर खारिज कर देते। अर्जन निराश हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही सुरागों का पीछा करना शुरू किया। निजी जिंदगी पर असर जांच का बोझ इतना बढ़ गया कि अर्जन की निजी जिंदगी भी उलझने लगी। उसकी भतीजी, जो स्कूल जाती थी, को भी खतरा महसूस होने लगा। अर्जन हमेशा डरा रहता कि कहीं अगला निशाना उसकी ही फैमिली न बन जाए। असली अपराधी के करीब आखिरकार अर्जन को कुछ पुराने रिकॉर्ड्स से पता चला कि अपराधी का अतीत बहुत दुखद है। बचपन में उसने तकलीफ और तिरस्कार झेला था। इन आघातों, ट्रॉमास ने उसके दिमाग को बीमार बना दिया। वह खुद को एक कठपुतली मानता था, जिसे अपनी डोरियों पर कोई काबू नहीं है। वह मानता था कि उसके हाथों से यह सब अपने आप होता है। अर्जन ने समझ लिया कि अपराधी मानसिक रूप से बीमार है और अब तक की सारी घटनाएं उसी के विक्षिप्त दिमाग की उपज हैं। इसी बीच अर्जन की सबसे बड़ी आशंका सच हो गई। उसकी भतीजी को भी अपराधी ने निशाना बना लिया। अर्जन घबराकर उसके पीछे दौड़ा। सड़कें सुनसान थीं, चारों तरफ तनाव था और अर्जन समय के खिलाफ भाग रहा था। गोदाम की अंधेरी जगह में अर्जन की भतीजी सहमी हुई बैठी थी। सामने नकाबपोश अपराधी खड़ा था, होठों पर ठंडी हंसी और शब्द, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं एक कठपुतली हूँ। अर्जन पसीने से भीगा हुआ मगर दृढ़ नजर से बोला, तुम बीमार हो, तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन इस मासूम को छोड़ दो। अपराधी अचानक बच्ची पर झपटा। अर्जन ने फुर्ती से रोक लिया और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। जंग नहीं थी, बल्कि अर्जन की हिम्मत और उसकी सोच की अंतिम परीक्षा थी। आखिरकार अर्जन ने अपराधी को दबोच लिया। वो छटपटाता रहा, तभी पुलिस पहुंची। डीएसपी नारिंदर सिंह ने हथकड़ी पहनाते हुए सख्त आवाज में कहा, खेल खत्म। भतीजी डरते डरते अर्जन के गले लग गई। उसकी आंखों में राहत थी और अर्जन की आंखों में थकी हुई जीत। घर लौटने पर परिवार ने उसे गले लगाया। बहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनमें गर्व भी था। नरेटर की अंतिम आवाज गूंजी, हर कठपुतली की डोर किसी और के हाथ में होती है, मगर इंसानियत की डोर सिर्फ हमारे अपने हाथों में है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखते रहिए स्टोरी पर चर्चा। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि असली कहानियां अभी बाकी हैं।